देखो भाई, गणित के अंतर्गत अपन केवल बेसिक क्लास करेंगे। क्वेश्चन आंसर अपन नहीं डालेंगे यहाँ पर। अपन केवल और केवल बेसिक क्लास करते हुए चलेंगे। बेसिक क्लास मतलब जैसे कि 7.1 आई, 7.1 की अपन ने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप करते रहना बाद में, साथ साथ जो नहीं आई वो पूछते रहना बाद में। तो देखो भाई, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसमें ज़्यादा कुछ ही बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए पहले भाई कि त्रिभुज होते क्या है ना। तो अपन ने अगर याद है तो आपको अपन ने पहले पढ़ा था त्रिभुजों के बारे में। क्या होते हैं त्रिभुज? क्या होते हैं त्रिभुज? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है भी? त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। त्रिभुज को अपन ने दो भागों में बांटा था, अपन ने दो आधार पर। एक तो अपन ने बांटा था किसके आधार पर भाई? भुजाओं के आधार पर। एक बांटा था अपन ने कोणों के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से थे भाई? सर भुजाओं के आधार पर थे अपने पास में समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। कौन कौन से थे भाई? सर न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, यही थे अपने पास में। बस इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक लाइन और आती है अपने एग्जाम में सीधी सीधी कि भाई त्रिभुजों के कितने अवयव होते हैं। क्या होते हैं त्रिभुजों के कितने अवयव? अब सर अवयव बोल दो चाहे अपने पास में भाग बोल दो, इससे बोल दो कि भाई त्रिभुजों के कितने हिस्से होते हैं अपने पास में। कितने हिस्से होते हैं भाई त्रिभुजों के अपने पास में? तो देखो भाई, ये चीज है अवयव और भाग, हिस्से एक ही चीज है। एक त्रिभुज में मतलब कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, वही चीज है। तो सर त्रिभुजों में तीन तो क्या होती है भी अपने पास में? भुजाएं होती है। और तीन ही क्या होते हैं अपने पास में भाई? कोण होते हैं। तो कुल मिलाकर अवयव कितने हो गए, कितने भाग हो गए? तीन कोण और तीन भुजाएं। तीन और तीन, छह अवयव होते हैं त्रिभुजों में। कितने अवयव होते हैं भाई त्रिभुजों में? छह अवयव होते हैं। चाहे वो कोई भी त्रिभुजों की बात करें। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सम यानी समान, बहु यानी भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल कितनी भुजाएं? द्वि यानी दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। न्यून कोण जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। समकोण जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। और अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। आज अपन यही पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अपन थोड़ी बहुत बातें और जान लेते हैं, जैसे कि सर्वांग समता क्या होती है। अच्छा, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? आओ भाई वो देखते हैं पहले तो। ये हो गया, ये नोट करते हुए चलना अपना कि भाई, ये नोट करते हुए चलना। जब आप नोट्स बनाओ ना वहां पर, तो नोट्स में लिख लेना कि भाई त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे पहले भाई त्रिभुजों, त्रिभुजों का वर्गीकरण, हेडिंग डालना त्रिभुजों का वर्गीकरण। फिर लिखना त्रिभुजों का वर्गीकरण। पहले लिखना भुजाओं के आधार पर, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। परिभाषा नहीं लिखनी, केवल नाम लिख लेना, याद रह जाएंगे अपने। फिर लिखना कोणों के आधार पर, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। केवल नाम लिखना है, परिभाषा आपको पता है, याद आ जाएंगे साथ ही साथ में। जिसकी नहीं याद आ रही उसके आगे एरो लगा के लिख देना। समबाहु सभी भुजाएं समान, विषम समद्विबाहु दो भुजाएं समान, सम विषमबाहु सभी भुजाएं अलग अलग। न्यून कोण सारे कोण 90 डिग्री से छोटे, समकोण एक कोण 90 डिग्री का, अधिक कोण एक कोण 90 डिग्री से बड़ा। बस ऐसे एक परिभाषा अगर लिखो तो ठीक है, वरना नाम लिख देना, केवल इतना बहुत है। और फिर एरो लगाकर या फिर नोट लगाकर लिखना कि त्रिभुजों में कुल अवयव, त्रिभुजों के अवयव, त्रिभुजों के भाग। त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं, 6 भाग होते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद में आते हैं अपन अब सर्वांग समता पर कि भाई सर्वांग समता होती क्या है अपने पास में। सर्वांग समता, अच्छा सर्वांग समता क्या होती है सर?
देखो भाई लिखते हैं अपन, देखते हैं, अगर समझ में आता है तो अच्छी चीज है, वरना नहीं है कोई दिक्कत। सर्वांग समता, देखो एक अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो क्या बनता है भाई? सर्व अंग सम, समता सम एक ही चीज है ना। तो सर्व यानी सभी, अंग यानी भाग, त्रिभुज के जितने भी भाग हैं, जितने भी अंग हैं, अंग यानी अवयव, कौन कौन से अवयव है भाई? सर 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 ही क्या होते हैं अपने पास में? कोण होते हैं। तो वो, और वो क्या होने चाहिए? सम यानी समान होने चाहिए। यानी ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग यानी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, क्या कहलाती है? सर्वांग समता कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और मतलब समझो, देखो सर्वांग समता होती क्या है वैसे, वो समझो अच्छे तरीके से। जैसे मैंने एक मेरा ये हाथ है। अच्छा, सर्वांग समता का मतलब होता है कि भाई एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरीके से क्या कर ले? अपने पास में ढक ले। अगर मैं किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रखता हूं और वो अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित को मतलब राख्यो जावा ऊपर ना अपना गणित, अगर भी आप ऊपर रखा, अध्यारोपित बोला है बिना अपना गणित। अगर आप मान लो कोई त्रिभुज ने एक त्रिभुज के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं, अध्यारोपित करने को मतलब एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज ना पर रख रहे हैं बटने। तो अगर हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखते हैं और दोनों वस्तुएं एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, वही कहीं के अलावा अपना गण, तो मैं बोलूंगा सर्वांगसम आकृतियां, कि भाई ये दोनों दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां हैं भाई? सर्वांगसम आकृतियां। अभी कोई एग्जाम्पल बताऊं मैंने, जैसे कि अगर मान लो अपन 9th की बुक गणित की, वो दूसरी 9th की बुक लाएंगे गणित की, दोनों बुकों को एक ऊपर रख दें अपन, एक के ऊपर एक, क्या वो दोनों पुस्तक एक दूसरे को ढक लेंगे? पूरे अच्छे तरीके से ढक लेंगे। ये मेरा हाथ है, मैंने इस हाथ पर पूरा पूरा ढक लिया, क्या दिख रहा है दूसरा हिस्सा अपने पास में? नहीं दिख रहा, तो वो सर्वांगसम आकृति है। अच्छा, दूसरा देखो, जैसे अगर मान लो मैंने 9th की बुक लाई गणित की और 10th की बुक लाई गणित की, क्या वो दोनों ढक लेगी एक दूसरे को? 9th की बुक तो देखो छोटी होगी, बड़ी होगी, साइज कैसे भी हो सकता है। 10th की बुक का आकार अलग अलग हो सकते हैं अपने पास में, आकार अलग अलग, साइज अलग अलग हो सकती है ना। तो इसीलिए अपन सर्वांग आकृतियां उन आकृतियों को कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा सुनो, तो ऐसी आकृतियां लिखते हुए चलो, ऐसी आकृतियां जिनके, सॉरी, ऐसी आकृतियां सर्वांग आकृतियां कहलाती हैं जिनके, ऐसी आकृतियां सर्वांग आकृतियां कहलाती हैं जिनके, पहली चीज पैर लगा के, पहली चीज लिखो नीचे एरो लगा के वहां पर, उनका आकार समान हो और उनका आमाप समान हो। दूसरा पॉइंट, अगर ये कोई भी दो चीजों में समान है तो वो दोनों वो आकृतियां क्या होंगी भी? सर्वांग आकृतियां। आकार का मतलब उनकी शेप, उनकी शेप, यानी कि कोई गणित की पुस्तक है तो दूसरी पुस्तक ही होनी चाहिए, सीधी सी बात इतनी है। और आमाप, आमाप का मतलब होता है उनकी साइज है, उनकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो सब भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो सर्वांग आकृतियां उन आकृतियों को कहते हैं जिनके आकार समान हो और आमाप समान हो। ठीक है। अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता दोनों भाई जान के ये अलग अलग कोने अपना कर, तो बठे भी आपस समरूपता पढ़ेंगे, अठे पूर्व नहीं तो वहां पढ़ेंगे सर्वांग समता। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सर्वांग समता, वहां पढ़ेंगे अपन समरूपता। दोनों एक ही चीज होती है। थोड़ी बहुत बात बता देंगे लास्ट का अगली वीडियो का मैंने, अभी तो अतिरिक्त नोट कर लियो कि भाई सर्वांग सम आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनके एरो लगाकर आकार समान हो, दूसरा आमाप समान हो। आकार को मतलब साइज, आमाप को मतलब, सॉरी, आकार को मतलब शेप और आमाप को मतलब साइज समान हो। फिर एग्जाम्पल लगा लिख लो इनकी कक्षा 9th की गणित की पुस्तिका। अच्छा, बजाज का पंखा लिया हो, दो बजाज के होना चाहिए पर पंखा, हाँ पर दो बजाज का पंखा लिया, कहीं दूसरा ढक लेगा पूरा? एक बजाज को लिया हूँ, एक टाटा को लिया हूँ पंखों में, कहीं ढक लेगा? मुझे टाटा का पंखा की शेप अलग अलग होगी, डिजाइन अलग अलग होगी, अपना कन कौन ढक पाओगे अपना कन? तो ऐसी दो आकृतियां, इन अच्छी दो हैं, याद रखो। अगर दो आकृतियां ना पर रखा और वो पूरो पूरो ढक ले एक दूसरा ने, बनी के बोला आप सर्वांग सम आकृतियां कहला। अब आप त्रिभुजा के बारे में पढ़ेंगे तो त्रिभुजों के बारे के अंदर बात याद रख लो। अगर कोई दो त्रिभुज, वही बन जाएगी परिभाषा, ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो और आमाप समान हो, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। काम खत्म। चलो भाई, समझ तो हो रहा हो धीरे धीरे, ठीक है।
अब देखो सर्वांग त्रिभुज लिख लिया अपने गन से। सर्वांग आकृति है समझ गया, सर्वांग ना समझ गया मतलब कुल मिलाकर बात है। तो अब आप ज्यादा कुछ कौन समझाएगा मैंने आप ये वीडियो नठे खत्म करेंगे एक दो बात और बताकर, है ना। बे बात देखो कहीं है अपना गन, बे बात ये है कि मान लो कि दो आकृतियां सर्वांग सम है। मान लो कि कहीं अपना गन दो आकृतियां कहीं है अपना गन सर्वांग सम है। यानी कि मैं लिख दियो भाई ओ एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है अपना कन PQR। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम को चिन्ह कहीं अगर अपना कन यहाँ को दो बराबर को चिन्ह बराबर पर यहाँ और चिन्ह अपना कन जिगजैग साइन बिल्कुल वो अगर सर्वांग सम का कुछ चिन्ह। तो अगर दो आकृतियां सर्वांग सम है अपना कन तो अभी हमने पढ़ा क्या क्या बराबर होंगे, एक तो उनके आकार यानी बाकी शेप त्रिभुज है दोनों, ठीक है। और क्या बराबर होगी उनकी साइज यानी आमाप बराबर होगा। आमाप को मतलब सर मैंने आमाप की है सर, आमाप को मतलब भुजा बराबर होगी पहली चीज तो भुजा यानी AB की का बराबर आओगे भाई ई भुजा PQ का, क्यों सर्वांग सम है। BC की का बराबर आओगे अपना QR का, AC की का बराबर आओगे सर PR का बराबर आओगे, दोनों बराबर है। मान लो अगर कोई दे BC AC AB 5 है और बोलो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो PQ को मान कितना होगा, PQ को मान भी 5 होगा अपना, क्यों सर्वांग सम है। ये जो बराबर होगा कोण भी बराबर होगा अपना और 60 डिग्री को है तो भी कितना डिग्री को होगा अपना 60 डिग्री को, क्यों सर्वांग सम त्रिभुज है। इन्हें यहाँ पर बोलिया करा कि सर सर्वांग सम त्रिभुज का जो संगत भाग या करे अपना कहीं या करे बराबर या करे। सर्वांग सम त्रिभुज का जो भी संगत भाग हो है, संगत भाग को मतलब सर पहली बात तो भुजा बराबर होगा। संगत भाग को मतलब संगत भाग यानी भुजा, भाग को मतलब भुजा और कोण दोनों है अपना तो संगत भाग यानी आ भुजा ई का बराबर होगी, आ भुजा ई का बराबर होगी और आ भुजा ई का बराबर होगी। इन्हीं बोले आप CPCT की फुल फॉर्म या करे कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब अपने किताब को मैंने लाइन दे रखी है क्या देख जो ध्यान से, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुज अंग्रेजी में बोला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम, ठीक है। तो कोरिस्पोंडिंग यानी संगत भाग, पार्ट्स यानी भाग, तो संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। अब आप अतरी बड़ी लाइन कौन लिखा अब बार बार लिखना पड़ा भी कि AB बराबर कहीं का अपना कन PQ का है। अब आप मैंने कारण लिखना पड़ेगा कोष्टक का मान, कारण के लिखेंगे आप कि सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। आप बार बार ये चीज ने कौन लिखा, ये चीज ने कौन लिखा तो छोटा रूप का मान लिखा, क्या लिख दिया आप CPCT से, आप इन्हें बराबर क्या बोले भाई CPCT से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज है तो आपका संगत भाग आपस में क्यों जाओगा बराबर हो जाओगा। यही अगर मैं लिख दूं कोण है बराबर कोण भी हो जाओगा, क्यों पोस्ट में कारण लिख दूंगा, कारण की है अभी CPCT को मतलब संगत भाग आपस में क्या होगा अपना